आज मैंने घर पे बनाए तिल के लड्डू। तिल के लड्डू सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं और ये खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं। नमस्ते दोस्तों, सर्दियाँ आ गई हैं तो मैं सोची क्यों ना तिल के लड्डू बनाए जाए। सर्दियाँ आते ही तिल की याद आ जाती है और बहुत लोग सोचते हैं कि घर में तिल के लड्डू बनाए जाएं, ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो आज मैं बहुत ही आसान रेसिपी आपको तिल के लड्डू बनाने के बताने जा रही हूँ। तो आइए चलिए बनाते हैं। तिल के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम तिल और 100 ग्राम गुड़। यानी 100 ग्राम तिल के लिए मैंने यहाँ पे जो गुड़ के बॉल दिख रहे हैं आपको, उसके 1.5 बॉल लिए हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए 3 छोटे चम्मच घी, जो हम लड्डू बनाते समय बीच बीच में उसमें ऐड करेंगे। मैंने पैन को गैस पे चढ़ा दिया है। जब ये गर्म हो जाएंगी तब मैं इसमें तिल को डालकर भुनना शुरू करूंगी। मैंने तिल को डाल दिया है, साथ ही मैं अब फ्लेम को लो कर लूंगी। अगर आपने बर्तन को गर्म नहीं किया है तो आप जब तिल डालें तो कम से कम आधा सेकंड तक के लिए फ्लेम को हाई पर रखें और तिल को भूनें। उसके बाद फ्लेम लो कर लें। अगर कढ़ाई की डेंसिटी कम है और वह जल्दी गर्म हो जाती है तो फ्लेम को लो ही रखें। तिल को 1 मिनट तक भूनने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच घी ऐड कर लिया है। अब मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक और भूनूंगी। लो और मीडियम फ्लेम रखते हुए 2.5 से 3 मिनट तक तिल को भूनने पर तिल लड्डू के लिए तैयार हो जाते हैं। 2 से 2.5 मिनट जब हो जाए तो इसे हाथ में लेकर चेक कर लें। ये आपको क्रंची इसके टुकड़े टूटते हुए लगेंगे तो समझिए कि तिल भून गए हैं। और दूसरी चीज एक और नोटिस आप कर सकते हैं, तिल जब भून जाती है तो इसे चिटकने की आवाज आने लगती है। देखिए अब हमारे तिल से चिटकने की आवाज आ रही है, यानी तिल बिल्कुल भून चुके हैं। अब हम इसे दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम गुड़ का पाक तैयार करेंगे तिल के लड्डू को बनाने के लिए। मैंने गुड़ को कढ़ाई में डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच पानी इसमें ऐड करूंगी। 2 चम्मच से ज्यादा पानी न ले और इसे लगातार चलाते रहें। चाहे तो गुड़ को क्रश करके भी कढ़ाई में डाल सकते हैं। अब हम इसे 3 से 4 मिनट तक चलाएंगे। 3 से 4 मिनट तक चलाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बबल जैसे दिखने लगे हैं। यहाँ पर मैं आधा चम्मच घी फिर ऐड कर रही हूँ। लड्डू के लिए पाक तैयार हुई है या नहीं, इसके लिए हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और उसमें पाक को डालकर चेक करेंगे कि वह तैयार हुई है कि नहीं। मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस तरह से इसे चेक करते हैं। मैंने यहाँ कटोरी में पानी ले लिया है। अब मैं इसमें 3-4 बूंदे पाक की डालूंगी। अब इसे हाथ से चेक करेंगे कि यह तैयार हुई है या नहीं। यदि इसकी टाइट एक तार की चाशनी नहीं बन रही है या और ये हाथ पे ही मेल्ट हो जा रही है, इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं हुई है। गुड़ पाक में जब पूरी तरह से उसमें बबल दिखाई देने लगे और वो हल्की हो जाए तो समझ लें कि लगभग गुड़ पाक तैयार हो गई है। कढ़ाई में देखिए अब ये पूरे बबल दिख रहे हैं। यहाँ पर मैं फिर अब चेक कर लेती हूँ कि गुड़ के पाक तैयार हुए हैं या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि गुड़ की एक तार की चाशनी, ये देखिए तार टूट नहीं रहे हैं, एक तार की चाशनी तैयार हो गई है। और गुड़ जब ठंडी होती है तो ये इस तरह से तुरंत थोड़ी कड़ी हो जाती है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर लेती हूँ और इसमें तिल को मिलाकर अच्छे से गुड़ और तिल को मिक्स कर लूंगी। तिल को गुड़ में मिलाने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि लड्डू अच्छे से बाइंड हो सके। गुड़ के ठंडी होने के पहले ही हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तिल के लड्डू बनाने समय सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका हमें ख्याल रखना है वह यह है कि जब तिल गुड़ के मिक्सचर गर्म हो और हाथ में सहने लायक हो तभी हमें इसकी झटपट लड्डू बना लेनी है, नहीं तो ये ठंडी होने पर फिर लड्डू बाइंड नहीं होते हैं। मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई में रख कर भी और हाथ में जब ये सहने लायक हो तो झटपट इसके लड्डू तैयार कर लें। तो दोस्तों मैंने बहुत ही कम इंग्रेडिएंट तिल गुड़ और घी और जो मैंने आपको ट्रिक बताए हैं, यदि आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो पहली बार भी अगर आप लड्डू बना रहे हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस लड्डू को घर पे बना पाएंगे और इस सेहतमंद लड्डू का मजा ले पाएंगे। लड्डू बाइंड करने के बाद मैंने इसे 20 से 30 मिनट तक यानी लगभग आधे घंटे तक के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर रख के छोड़ दिया था। अब ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं खाने लायक। किसी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दे 2-3 महीने तक, बल्कि उससे ज्यादा समय तक ये बिल्कुल खराब नहीं होते हैं। तो आप भी इसे घर पे जरूर ट्राई करें और इस सेहतमंद लड्डू का पूरे परिवार के साथ मजा लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।